इस पे क्यों नहीं चर्चा करते आप? ये जाति तो बात क्यों घुमा रहे हैं? नहीं बात क्यों घुमा नहीं रहे। ये लगा, ये नहीं दिखाई पड़ रहा, इसकी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? ये तो हमने पूछा पार्टी से प्रोजेक्टेड नहीं, तो आपने कहा पार्टी कोई नहीं है, बैनर सामने लगा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ये भी एक बैनर लगा, इसकी चर्चा क्यों नहीं लोग कर रहे हैं? इसकी चर्चा तो कर रहे, जाति जनगणना की चर्चा क्यों नहीं? इस बैनर की क्यों नहीं बात कर रहे? पार्टी की नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ कि इस लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं। ये जन भावनाएं हैं, जनता परेशान है, ये जन भावनाएं हैं। पार्टी का तो एजेंडा है जाति जनगणना। बीजेपी के पेट में पीड़ा क्यों हो रही है? बीजेपी के पेट में पीड़ा हो रही है। अरे जन भावनाएं हैं लोगों की, और इन जन भावनाओं की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बीजेपी ने तो सभी वर्गों को परेशान कर दिया, और समाजवादियों के अब जाति जनगणना जनजागरण अभियान समाजवादी पार्टी प्रारंभ करने जा रही है। अभी गांव-गांव तक जाएगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें, राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हूं। लगातार आपको बता दें, पूरे हफ्ते सोशल मीडिया पे बैनर वॉर चलता रहा। गर्व से कहो हम शूद्र हैं से स्टार्ट होता है, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं पर चला जाता है, उसके बाद जातीय जनगणना। जस्ट पीछे आप एक बैनर देख रहे हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप जी लिखा हुआ है, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे जो बैनर वॉर जो चल रहा है इसके चलते। राजपाल जी, ये जानना चाहते हैं कि अभी ये जो बैनर वॉर जो लगातार जो चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या राजनीति का एक नया मोड़ आ रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी जाति वर्ग धर्मों को लेके चलती है, और समाजवादी पार्टी से ही लोगों को उम्मीद है कि हमारे हक अधिकार की बात करेंगे। और समाजवादी ये बैनर जो आए हैं, ये बीजेपी की इंतहा हो गई। पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित सभी लोगों को परेशान कर रही है। तो विभिन्न विचारधाराएं हैं, विभिन्न विचारधाराओं का गुलदस्ता है समाजवादी पार्टी। लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। ये कोई पार्टी ने बैनर नहीं लगवाए हैं, लेकिन लोगों की विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं। लोगों को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी से ही उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, हमारी लड़ाई हो, हमारे हक अधिकार की बात करेंगे। बीजेपी ने तो सभी वर्गों को परेशान कर दिया, और समाजवादियों के अब जाति जनगणना जनजागरण अभियान समाजवादी पार्टी प्रारंभ करने जा रही है। अभी गांव-गांव तक जाएगी और जनजागरण चलाएगी। बीजेपी बताए कब जाति जनगणना कराएगी, और बीजेपी जाति जनगणना पे नहीं बोल रही है। उनके पिछड़े नेता भी नहीं बोल रहे हैं कि जाति जनगणना कब कराएंगे। और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जनजागरण अभियान चला के बीजेपी की 80 को 80 सीटें हराने का काम करेंगे और अपना हक अधिकार प्राप्त करने, क्योंकि समाजवादियों की मांग रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, सरकार तो आपकी भी तो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं इस पे फोकस किया गया? समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, फॉरवर्ड कोई परेशान था क्या? बताओ, सबको न्याय मिलता था। आज तो सभी लोग परेशान हैं। आज मांग तो तब उठती है जब लोग परेशान हो, तब तो किसी के साथ में अन्याय होता नहीं था। सभी जाति वर्ग लोग, केवल बीजेपी बदनाम करती थी, एक जात के लोग कलेक्टर हैं। अरे वो सूची प्रकाशित कर दो, आज सूची प्रकाशित कर दो किस जात के लोग कलेक्टर हैं। 75 जिलों के कप्तान सूची प्रकाशित कर दो, थानों की सूची प्रकाशित कर दो, सचिवालय में पंचम तल पे बैठे अधिकारियों की जात बता दो, किस जात के लोग बैठे। ये केवल बदनाम करने की साजिश थी। इसलिए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि किसी को जात में आपस में मत लड़ाया जाए, सबकी जाति जनगणना करा दी जाए, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे दिया जाए। अच्छा, ये जो बैनर से फिर से आते हैं, जो बैनर जो लग रहे हैं, ये भी बोला जाए, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि आप ही लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया है। क्या ये वाकई में प्रोजेक्ट किया गया है? देखिए, पार्टी अगर प्रोजेक्ट करेगी या पार्टी को लड़ना होगा तो कोई भी पार्टी मुद्दा, ये जन भावनाएं हैं, जनता परेशान है, ये जन भावनाएं हैं। पार्टी का तो एजेंडा है जाति जनगणना, और जाति जनगणना के लिए जनजागरण अभियान चलाएंगे हम लोग, समाजवादी लोग। कुछ विशेषज्ञों का यहाँ तक के भी कहना है जो बैनर्स लगे इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होने वाला है। जैसा 22 में हुआ, बसपा ने जो पूरा जो गेम प्लानिंग थी चुनाव के लिए, उसी तरीके से 24 की प्लानिंग है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बीजेपी के पेट में पीड़ा क्यों हो रही है? बीजेपी के पेट में पीड़ा हो रही है। अरे जन भावनाएं हैं लोगों की, और इन जन भावनाओं की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लेकिन हमारा बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,
किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, किसान की आय आधी हो गई और नौजवान परेशान है। सेना तक में भर्ती कितने 4 साल की कर दी। ये क्या कर रहे हैं? ये पुरानी पेंशन दे नहीं रहे हैं, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं। सेना में भी तो कर्मचारी हैं, अर्धसैनिक वाला है, जिनको हाई कोर्ट तक ने कह दिया है कि इनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनको भी नहीं पेंशन मिल रही है। तो ये फर्जी धर्म की खा रहे हैं और राष्ट्रवादी खा रहे हैं और राष्ट्र को ही बेच रहे हैं। और आपने देखा नहीं, एक कंपनी थी जिसको 14 में जब प्रधानमंत्री जी का उदय हुआ तभी उसका उदय हुआ और लोग जान पाए, अब पूरा देश बेच दिया उस कंपनी को। अब वो कंपनी अब धड़ाम हो रही, दुनिया में लोग जान चुके, इससे बड़ा फ्रॉड कोई था ही नहीं। लोग शेयर उसके गिर रहे हैं, उससे चौगुनी दर में बीजेपी के शेयर गिर रहे हैं। अब बीजेपी का भी 24 में जाना तय है। अच्छा, एक बात और कर ले, क्या माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं हो रहा? एक तरफ ब्राह्मण जस्ट गेट पे जस्ट सामने शूद्र, इस तरीके से जो बैनर लग रहा है, माहौल बिगड़ेगा नहीं इससे? कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा। समाजवादी लोग, विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं। ये बीजेपी ने इतना दबा दिया हर जाति को कि वो अपनी बात, बीजेपी में बैठे मंत्री पिछड़ों की बात नहीं कर पा रहे हैं, दलितों की बात नहीं कर रहा है। अगर थाने में उनके कोई बंद हो जाए, उनका कार्यकर्ता छुड़ा नहीं पा रहे हैं। अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है। और आप बताओ, जिस तरीके से अन्याय अत्याचार किया जा रहा, आज कोई बीजेपी का विरोध करे उसके घर बुलडोजर चल जाएगा। उसके घर, अभी मैनपुरी में मैं गया था, बीजेपी के नेता ने गोली चलाई, 5 लोगों को घायल किया, उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? आज तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। अच्छा, लास्ट में एक बात और भी कर ले, बैनर्स लगे हो, आप कह रहे हैं ये हमारे पार्टी के कोई लोग नहीं। सामने एक बैनर लगा हुआ है शिल्पी चौधरी का लगा हुआ है और एक समाजवादी पार्टी का साइकिल का लोगो भी है और बड़े से गोल में अछूत करके लिखा हुआ है। ये पार्टी की नहीं है क्या? इस पे क्यों नहीं चर्चा करते आप? ये जाति तो बात क्यों घुमा रहे हैं? नहीं, बात क्यों घुमा नहीं रहे। ये लगा, ये नहीं दिखाई पड़ रहा, इसकी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? ये तो हमने पूछा पार्टी से प्रोजेक्टेड नहीं, तो आपने कहा पार्टी कोई नहीं है, बैनर सामने लगा हुआ नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ये भी एक बैनर लगा है, इसकी चर्चा क्यों नहीं लोग कर रहे हैं? इसकी चर्चा तो कर रहे, जाति जनगणना की चर्चा क्यों नहीं, इस बैनर की क्यों नहीं बात कर रहे? पार्टी की नहीं है। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ कि इस लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, अपनी अपनी विचारधारा प्रकट करने का सबको अधिकार है। और उनको उम्मीद भी है कि समाजवादी पार्टी ही विभिन्न विचारधाराओं की लड़ाई लड़ने का काम करती है। तो अभी हमारी बात राज्यपाल कश्यप जी से हुई, साफ तौर से देख रहे हैं पीछे जो बैनर लगा हुआ है, वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठहराया मुझे, नीचे अछूत लिखा हुआ है, इन पर भी बात होती है। शिल्पी चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती है। बगल में आप बैनर देख रहे हैं, कहना सहन नहीं, अब रण होगा, शूद्र संघर्ष भीषण होगा। उसके बगल में गर्व से कहो हम शूद्र हैं, उसके बगल में आप देख रहे हैं अधम ते अधम अति नारी, सभी बात होती है। तमाम मुद्दे थे। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।